द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताने वाले हैं कुरान के बारे में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और कुछ लोगों ने यह जाहिर किया है कि वो कुरान के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं यथासंभव जितना मैं जानता हूँ कुरान के बारे में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुरान इस्लाम की पवित्रतम पुस्तक है और इस्लाम की नींव है। इसे परमेश्वर मतलब अल्लाह ने देवदूत जिब्राइल द्वारा हजरत मोहम्मद को सुनाया था। देवदूत मतलब फरिश्ता। मुसलमानों का मानना है कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च पुस्तक है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार कुरान का अल्लाह के दूत जिब्रील, जिसे ईसाइयत में गैब्रियल कहते हैं, जिब्रील द्वारा मोहम्मद साहब को सन 610 से सन 632 में उनकी मृत्यु तक खुलासा किया था। हालांकि आरंभ में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया था और सन 653 में से मानकीकृत कर इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में वितरित की गई थी। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर द्वारा भेजे गए पवित्र संदेशों का सबसे आखिरी संदेश कुरान में लिखे हुए हैं। इन संदेशों का शुभारंभ आदम से हुआ था। आदम इस्लामी और यहूदी तथा ईसाई मान्यताओं में सबसे पहला नबी मतलब पैगंबर या पैगंबर पहले नबी थे और इसकी तुलना हिंदू धर्म के मनु से एक सीमा तक की जा सकती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म मनु की संतानों को मानव कहा गया है, वैसे ही इस्लाम में आदम की संतानों को आदम या आदमी कहा जाता है। आदम को ईसाइयत में एडम कहते हैं। एक ईश्वरवाद, धार्मिक आदेश, स्वर्ग, नरक, धैर्य, धर्मपरायणता मतलब तक्का, इस सब के विषय ऐसे हैं जो बारंबार दोहराए गए हैं। कुरान ने अपने समय में एक सीधे साधे नेक व्यापारी व्यक्ति को, जो अपने परिवार में एक भरपूर जीवन गुजार रहा था, विश्व की दो महान शक्तियां रोमन तथा ईरानी, दो महान शक्तियों के समक्ष खड़ा कर दिया। केवल यही नहीं, उसने रेगिस्तान के अनपढ़ लोगों को ऐसा सभ्य बना दिया कि पूरे विश्व पर इस सभ्यता की छाप से सैकड़ों वर्षों बाद भी इसके चिन्ह मिलते हैं। कुरान ने युद्ध, शांति, राज्य संचालन, इबादत, परिवार के वही आदर्श प्रस्तुत किए जिसका मानव समाज में आज प्रभाव है। मुसलमानों के अनुसार कुरान में दिए गए ज्ञान से साबित होता है कि मोहम्मद साहब एक नबी थे। अभी मैं कुरान के शब्द और नामकरण पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कुरान शब्द का प्रथम उल्लेख स्वयं कुरान में ही मिलता है, जहां इसका अर्थ है उसने पढ़ा या उसने उच्चारा। यह शब्द इसकी सीरियाई समानांतर कुरियाना का अर्थ लेता है, जिसका अर्थ होता है ग्रंथों को पढ़ना। हालांकि पाश्चात्य जानकर इसको सीरियाई शब्द से जोड़ते हैं, पर अधिकांश मुसलमानों का मानना है कि इसका मूल कुरा शब्द ही है। पर चाहे जो, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के समय ही यह एक अरबी शब्द बन गया था। स्वयं कुरान में इस शब्द का कोई 70 बार उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भी कुरान के कई नाम हैं। इसे अल फुरकान मतलब कसौटी, अल हिकमा बुद्धिमता और जिक्र और मशफ जैसे नामों से संबोधित किया गया है। अभी अगले वीडियो में आपके कुरान के तथ्य के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं आपको उसके बाद वाले वीडियो में कुरान की मान्यता के बारे में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।